वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आर्थिक पैकेज के बारे में अपनी पांचवी और अंतिम ब्रीफिंग में 20 लाख करोड़ रुपए का लेखा जोखा देते हुए बताया कि किन किन मदों में ये राशि कितनी खर्च की जाएगी। वित्त मंत्री ने इससे पहले 13 मई को 5.94 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ब्यौरा दिया था, जिसमें मुख्य रूप से छोटे व्यवसाय को कर्ज देने और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा बिजली वितरण कंपनियों की मदद के लिए दी जाने वाली राशि की जानकारी दी गई। वित्त मंत्री ने 14 मई को 3.10 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, जिनमें अटके हुए प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक निःशुल्क अनाज देने और किसानों को कर्ज देने की घोषणाएं शामिल थीं। वित्त मंत्री ने 15 मई को 1.5 लाख करोड़ रुपए का ब्यौरा दिया था, जिसमें मुख्य तौर पर खेती के बुनियादी ढांचे को ठीक करने और खेती से जुड़े संबंधित क्षेत्रों के लिए खर्चा किया जाएगा। वित्त मंत्री ने 16 मई और 17 मई के दिन संरचनात्मक सुधारों में होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। इनमें कोयला क्षेत्र, खनन, विमानन, अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर शिक्षा, रोजगार, व्यवसायों की मदद और सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों के लिए सुधार के उपाय शामिल थे। साथ ही राज्यों को अतिरिक्त मदद देने में भी घोषणा की गई। इन मदों में 48,100 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा हुई। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने प्रधानमंत्री के 12 मई के ऐलान से पहले ही लॉकडाउन के दौरान राहत पैकेज शुरू कर दिया था। इसके तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के लिए 1,92,800 करोड़ रुपए का खर्च की योजना बनाई गई थी। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी 8,01,603 करोड़ रुपए के उपायों का ऐलान किया था। इन सभी राशियों को मिलाकर सरकार आत्मनिर्भर भारत पैकेज पर 20,97,053 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज को लेकर क्या है आंवला के जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और आम जनमानस की राय। जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आंवला, ये जो 20 लाख करोड़ की घोषणा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, और वो इसलिए की है कि इस समय हमारा देश पूरे विश्व सारा कोविड-19 के प्रकोप को झेल रहा है और सारा देश इस समय प्रताड़ित है, पीड़ित है और कहीं ना कहीं हर किसी को मदद की आवश्यकता है। ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया और उन्होंने 20 लाख करोड़ की बजट की एक घोषणा आम जनमानस के लिए की। इसमें 12 करोड़ लोग सीधे सीधे प्रभावित होंगे, ऐसे लोगों से जो लघु उद्योग से जुड़े हैं, मिनी उद्योग से जुड़े हैं, कुटीर उद्योग से जुड़े हैं। ऐसे 72,22,000 कर्मचारियों को फायदा होगा जो 15,000 रुपए से कम वेतन पाते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो ये राहत पैकेज 20 लाख करोड़ की घोषणा की है, इससे वास्तव में ये राहत पैकेज हर वर्ग के लिए लाभ पहुंचाने वाला पैकेज है। चाहे वो गरीब मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो उद्यमी हो, सबके लिए ये पैकेज राहत देने वाला है। दूसरी बात, इस पैकेज से अपने भारत देश का जो चक्र है वो बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा और वास्तव में ये जो पैकेज है इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। अपना देश इस पैकेज से आत्मनिर्भर बनेगा। अपने देश को अब स्वदेशी चीज़ें अपनाना चाहिए, विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज इस भारत के लिए दिया, ये वास्तव में अभूतपूर्व है और इतना बड़ा पैकेज भारत के इतिहास में किसी को नहीं मिला। इससे लगता है हम व्यापारियों की रुकी हुई गति पुनः प्राप्त होगी। जितना व्यापारियों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी और देश में छोटे छोटे कुटीर उद्योग, जो हमारे पहले ही कहा जाता था कि जहां आबादी ज़्यादा है वहां कल कारखाने कम लगने चाहिए,
छोटे छोटे कुटीर उद्योग ज़्यादा लगने चाहिए। जहाँ पर आबादी ज़्यादा है, कम है, वहाँ पर बड़े कल कारखाने लगने चाहिए। यही नरेंद्र मोदी जी द्वारा हम सबको दिया गया कि छोटे छोटे कुटीर उद्योग हम गांव-गांव तक ले जाएंगे, जिसके लिए बिना ब्याज के पैसा दिया जाएगा बैंकों द्वारा और आर्थिक मदद हम व्यापारियों को मिलेगी। वास्तव में ये धन्यवाद के पात्र हैं और इतनी बड़ी योजना शायद अभी तक के इतिहास में किसी ने नहीं की। प्रधानमंत्री जी ने कल 20 लाख करोड़ पैकेज की घोषणा की के संदर्भ में ये बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम देश के जो कोविड-19 से परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं देश के समक्ष, उनसे राहत के लिए एक बड़े पैकेज की हम घोषणा कर रहे हैं और जिसके लिए आज देश की वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट भी किया कि हम लघु, सूक्ष्म या कुटीर उद्योगों के लिए डेवलप करने के लिए क्षेत्र में काम करेंगे और इससे देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएंगे। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है उद्योगों को बढ़ाएंगे, लेकिन इससे सीधा जो छोटा हमारा मजदूर है, किसान है, छोटा व्यापारी है, पंचर जोड़ने वाला है या बहुत छोटी सी दुकान शहर में लेकर काम कर रहा है, उसके लिए इसका सीधा क्या फ़ायदा मिलने जा रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा पहले कि हम 15-15 लाख रुपए देंगे, 2-2 करोड़ नौकरियां देंगे या किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो ये भी एक ऐसे ही सब जवाब दिखाने जैसा जुमला ही साफ। मैं वास्तव में इस समय देश की जो समस्या है और उसको निपटने के लिए आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है। तो आपने कल परसों तरसों तीनों दिन में जो पैकेज सुना है, तो वास्तव में आम आदमी और समाज के हर तबके को उसके साथ जोड़ा जाए और सहायता की जाए, तो ये एक इतना बड़ा पैकेज है जिसकी लोग कल्पना नहीं कर पा रहे थे। 20 लाख करोड़ अपने आप में देश की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है और आज तक इसकी कोई सोच या कल्पना नहीं कर सकता था। हम भी देश के आम आदमी के साथ हैं और हर तबके का एक कैसे सहयोग मिले इसकी चिंता में है। मैं अधिक न बोलते हुए वास्तव में इस पैकेज का सबको लाभ मिले और अब इसमें कैसे कोई तबका बच न जाए। अब मैं इतना ही कह सकता हूँ, अगर कोई तबका बचा होगा तो प्रधानमंत्री फिर से इसको ध्यान में रखेंगे, उसका समाधान करवाने का। सभी क्षेत्र व देशवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे देश में पिछले पौने 2 महीने से जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण देश में जो लॉकडाउन लगा हुआ है, उसका हम सभी ने संयम के साथ पालन किया और लॉकडाउन 4 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज हम लोगों को दिया है, उससे कहीं ना कहीं प्रत्येक वर्ग का भला होने वाला है और इसमें नए नियम कानून आएंगे। मुझे आशा है इसमें छोटे से छोटे व्यापारी को भी कहीं ना कहीं राहत मिलने वाली है। हो सकता है आने वाले समय में नई गाइडलाइन के अनुसार व्यापारियों को थोड़ी बहुत दुकान खोलने की भी छूट दी जाए। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के दौरान हमारा देश की जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी संवेदनशील दौर से गुजर रही है और कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया, जो एक संजीवन बूटी की तरह कार्य करेगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नई ऑक्सीजन देगा और जिससे न केवल मजदूरों को, किसानों को, बल्कि बहुत प्रकार के जो ऐसे वर्ग हैं जो छूट जाते हैं, जिसमें कर्मचारी भी हैं और साथ साथ वो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग जो कर्ज की वजह से परेशान रहते हैं, उन्हें एक नया बूस्टअप मिलेगा और हमारी अर्थव्यवस्था फिर से नई ऊंचाइयों तक जाएगी। ये पैकेज हमारे देश की दिशा और दिशा दोनों को निर्धारित करने में बहुत विशेष योगदान देने वाला है। जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है, मैं आज उस पर अपनी बात कहना चाहता हूँ। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है, जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ, 20 लाख करोड़, 20 रुपए में वो मजदूर हैं, लाख में वो अधिकारी आते हैं और करोड़ों में वो बिजनेसमैन, नेता जो इसके लिए फंडिंग करते हैं। तो मेरी समझ से ये मजदूरों के लिए बिल्कुल कोई भी बजट पेश नहीं है, क्योंकि मजदूर अभी तक के रिकॉर्ड में मजदूरों के लिए कोई भी सहायता प्रदान नहीं की गई है। जिस तरीके से आप जो लोग घर पे बैठ करके सिर्फ न्यूज़ चैनल देखते हैं, वो आज हाईवे पर जाकर के देखें किस तरीके से लोग किस किस प्रदेश से आज अपने अपने प्रदेश के लिए पलायन कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। जिनों के लिए कम से कम महीने गुजर गए, उनके लिए सरकार की तरफ से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार ने जो ट्रेन चलाई थी उन पर भी किराया लिया गया, ये आप बखूबी तरीके से जानते हैं। तो सरकार की तरफ से अभी तक गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए
कोई भी प्रवासी जो मजदूर हैं उनके लिए कोई सहायता प्रदान नहीं की गई ताकि वो अपने घर सुरक्षित